अच्छा, अभी 9th हाउस का मंगल है, 4th एस्पेक्ट किधर दे रहा है? टॉरस साइन पर, 7th एस्पेक्ट 3rd हाउस पर और 8th एस्पेक्ट यहाँ पर दे रहा है। अब इसमें देखो कौन सा, अब स्टेप 1 क्या फॉलो करोगे? ब्लैंक चार्ट, राइट? ब्लैंक चार्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट हाउस में कौन गया है? ये क्या है? फर्स्ट हाउस नहीं, मंगल को हम स्टडी कर रहे हैं। 9th हाउस में कालपुरुष कुंडली का 11th हाउस उठ के आया है, राइट? मतलब गेंस का हाउस इनके भाग्य भाव में आ गया है। तो इनका भाग्य क्या बोलता है कि इनको ना भाग्य से ही गेंस मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट? ये एक बेसिक एनर्जी है इनके भाग्य भाव की, क्योंकि गेंस का हाउस उठ करके आ गया है। अब ये देखो कि इनको वो बोल क्या रहा है? 9 नंबर जो होता है, 9 नंबर से 11 नंबर अगर आप गिनते हुए जाओगे कालपुरुष की कुंडली से, तो वो कौन सा घर आगे पड़ रहा है? तीसरे घर आगे पड़ रहा है ना। हाँ जी। 9 के बाद 10, 9, 10, 11। इसका मतलब इनका भाग्य वृद्धि कैसे करेगा? जब ये स्वपराक्रम करेंगी तभी करेगा, ठीक है? अभी ये समझ में आया कि पराक्रम करके ही इनका भाग्य बनेगा, क्योंकि गेंस का हाउस उठ के इनके 9th हाउस में आ गया। इनको भाग्य से गेन मिलेगा, लेकिन गेन कब मिलेगा? जब ये पराक्रम करेंगे तब इनका भाग्य इनका साथ देगा। अब वहां पर कौन आके बैठ गया? मंगल। मंगल इनके ऑटोमेटिकली, इनका जो गेन हाउस बन रहा है वहां का लॉर्ड है, और इनके 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस आपके डेली वेजेस का हाउस है। डेली जो आपका आप काम करते हो, आपका जो बेसिकली हम बोलते हैं, जो डेली रूटीन आपका 6th हाउस है, रोग ऋण शत्रु, डेली वेजेस, जो डेली रोजमर्रा के जो आप काम करते हैं या जो सर्विसेज देते हैं, हम जॉब करने डेली हमको जाना ही पड़ता है ना, ये जॉब वाला हाउस है 6। उस हाउस के लॉर्ड कहाँ चले गए? 9th हाउस में। फिर गेंस हाउस के लॉर्ड भी उठ करके 9th हाउस में आ गए। तो मतलब क्या है? इनको इनकी किस्मत से डेली वेजेस इनकी अपने आप होती रहेंगी। इनको रोज का काम इनकी किस्मत से मिलता ही रहेगा। साथ में गेंस हाउस के लॉर्ड भाग्य भाव में आकर बैठ गए हैं। इनको इनके भाग्य से भी सपोर्ट मिलेगा गेंस मिलने में। अब इनकी मंगल की दृष्टियों को देखो। चौथी दृष्टि जो प्रोटेक्शन देती है वो किधर पड़ रही है? इनके 12th हाउस पर। भाग्य भाव में बैठ के 4th हाउस को देख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्रोटेक्शन देना है, 2 नंबर की राशि वहां पे गई है, जो काल पुरुष कुंडली का 2nd हाउस है, मतलब धन भाव है, वहां पड़ रहा है लॉसेस के हाउस में। उसको प्रोटेक्ट आप कैसे करोगे? मंगल 9th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल बोलते हैं कि अगर आप अपने धन का दान किसी पुण्य कर्म में करोगे, डेली पे देखो, जो सेवाएं डेली बेसिस पे आप जो सेवा दोगे, आप चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, आप वहां इनिशिएटिव लोगे कुछ भी सेवा करने की, दान दोगे अगर वहां पर, तो ये मंगल आपको बोलता है ये आपके इस लॉसेस को सिक्योर करेगा, आपको लॉस होने नहीं देगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन आपका होने नहीं देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका सबकॉन्शियस जो जो है आपका, उसको आपके साथ बेटर अलाइनमेंट करने में करेगा। मेडिटेशन करने से इन लोगों का होगा। प्रोटेक्शन 2 नंबर स्पीच दिए, ये बोलता है ना कि कम बोलो, आप ऐसी स्पीच का यूज करो जिससे लोग प्रोटेक्टेड फील करें, ना कि वो इनसिक्योर फील करें। आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना है, तभी आपके पास धन रुकेगा, अदरवाइज वो आपके धन को मंगल सिक्योर नहीं करने होने देगा। अगर आपने अपनी भाषा को खराब किया, दान नहीं कर रहे हो, तो आपको और किसका दान करना है? मंदिर, क्योंकि मंदिर की जगह बैठ करके यहाँ पे बैठा है ना 2 नंबर। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। फूड रिप्रेजेंट करता है। आप फूड डोनेट करो, ठीक है? और भाषा को भी मृदु रखो। ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्ट हो रहा है कुंडली में, क्योंकि मंगल का 4th एस्पेक्ट जा रहा है। आप लोगों को गुस्सा करके बोल सकते हो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भला किसमें छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी उस चीज को आपको इनको प्यार से समझाना है, ना कि गुस्से से। ये पहली चीज बताता है। प्रोटेक्शन तभी आपको ये मंगल देगा, आपको ये चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। 7th एस्पेक्ट मंगल का किधर जा रहा है? आपके 3rd हाउस के ऊपर जा रहा है। 3rd हाउस क्या? मंगल है डायरेक्ट। 7th एस्पेक्ट आर्मी वाला एस्पेक्ट है, लड़ने वाला है। छोटे बहन भाइयों से हो सकता है भिड़ंत हो जाए। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, वो ऐसी हो कि आप फटाक से एकदम स्ट्रेट लिख देती हो। किसी को मैसेज गुस्सा आया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज डायरेक्टली लिख दिया। आपको आप कम्युनिकेशन में भी स्ट्रेट हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देते हो। आप किसी की भी कोई भी चीज दिखी ना आपको, आप तुरंत बोल दो कि भाई ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है। आपको झिझक नहीं लगेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली जो लैंग्वेज होती है ना, वो होती है। बहन भाई के साथ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पड़ोसियों के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप घुमा फिरा के गोल गोल बात नहीं कर पाओगी। 8th एस्पेक्ट क्या है?
ये आपका 4th हाउस पर पड़ रहा है। अब अपने घर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, अपने घर की चीज़ों में बदलाव लेके आना, अपना मानसिक संतुलन, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने सुख के लिए आपको बहुत काम करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का अपने घर को, अपनी मतलब अगर आप इस मंगल की एनर्जी बोल रही है कि 4th हाउस पर जो आपका 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है, आपके पास वो पराक्रम है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके मंगल की एनर्जी तभी अच्छे से यहाँ पर काम करेगी, कुछ ना कुछ आप अपने घर में बदलाव लेके ही आई होगी, कुछ ट्रांसफॉर्म करने का कारण बनी ही होगी, क्योंकि 6 नंबर है। आपने चाहे तो कर्मों के हिसाब से लोगों को सीख दे के, लोगों को बता के, चीज़ों को देख के, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है, देखो मंगल ना ज़मीन है और यहाँ पे 6 नंबर लीगल लिटिगेशन का जो नंबर है ना हाउस, वो आके बैठा है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना भूमि से रिलेटेड लिटिगेशंस भी फेस करने पड़ जाएं आपको, है ना, घर से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉपर्टी को से रिलेटेड कुछ केसेस हो जाए। बाद बाकी के तो दूसरे प्लैनेट्स और देख करके समझ में आएगा, नवामशा में किधर गए क्या है, नक्षत्र दिखे, बट ऐसी पॉसिबिलिटीज इस मंगल की बन रही हैं। तो यहाँ पर आपके घर का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका मानसिक सुख, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, क्योंकि आप आपके घर में तो बदलाव 100% आना है और वो आप ही लेके आओगे अपने पराक्रम से, और वो भी मंगल जब गेंस के हाउस में 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, पिता का जितना ज़्यादा सम्मान करोगी, गुरुओं का जितना ज़्यादा सम्मान करोगी, उतना ज़्यादा ये एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में बेहतर रूप से काम करेंगे, आपके लक को सपोर्ट करेंगे। अब ये जिसका भी चार्ट है, जिसके भी मंगल बैठे हैं, वो बोलो कि क्या-क्या चीज़ें कनेक्ट हुई। यस मैम, मेरा चार्ट है सुगंधि का। तो मैम ये 4th जो है वो आप सही बोल रहे हो कि जैसे जितना ही मेरी एज बढ़ रही है, तो जैसे मैं डोनेशंस में या अपनी स्पीच को जितना बैलेंस कर रही हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे सेविंग्स में फर्क पड़ रहा है। और छोटा मेरा सिबलिंग तो कोई नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि मेरी डायरेक्ट स्पीच होती थी, लेकिन मार्स के साथ ही वीनस बैठा है, तो अब मुझे थोड़ा सा टैक्ट आ गया विद एज की, मैं थोड़ा सा उसको अच्छा करके बोल देती हूँ। और मेरा 3rd हाउस में मून भी बैठा हुआ है, तो मेरा मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके साथ मुझे सॉफ्टली बोलना है और किसके साथ मैं मतलब थोड़ा आज हार्श एक बोल चीज और सकती हूँ। बताती हूँ, आज एक चीज हाँ और जी, बताती हूँ, ये और हाँ जी। कंसेप्ट है, क्यों आपने ये वर्ड यूज किया कि उम्र के साथ ऐसा हुआ है, व्हाई यू हैव यूज दिस वर्ड, डू यू नो व्हाट इज द रीजन व्हाई उम्र के साथ? हम ये तो नहीं बता। मैं बताती हूँ, हाँ क्योंकि जी, 11th हाउस अगर आप देखोगे तो उपाच्या भाव होता है कालपुरुष कुंडली का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, उपास्य भाव कौन-कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11। 11, हाँ जी। भाव हैं। इन भावों में 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, जब इन भावों में कोई प्लैनेट बैठता है, तो वो वक़्त के साथ ही अपने अच्छे या बुरे जो भी रिज़ल्ट्स होता है ना, जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता है ना, वो अपने रिज़ल्ट्स देता जाता है। ठीक हाँ है? जी। तो आपको आपने इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया कि वक़्त के साथ। हुँ, उसके साथ, क्योंकि वो ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाते हैं ऑटोमेटिकली, एज की भी और हर चीज की, हर प्लैनेट की जो हैबिट होती है हमारी, कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो हम बचपन में जैसे थे हम आज भी वैसे ही हैं, हम इंसान वही हैं, माता पिता भी वही हैं, सराउंडिंग वही थी, उसमें ही हम रहे थे, सब कुछ जी। वी आर टोटली डिफरेंट पर्सन इन अ सर्टेन अंतरदशा और महादशा। ठीक है, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन अ पर्सन्स लाइफ, वो दैट इज द ओनली रीजन कि अब आपने इसीलिए ये वर्ड यूज किया है कि उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अब जैसे मार्स की महादशा और 8th जो आप बोल रहे हैं, तो मेरे को मैं हमेशा से अपनी फैमिली में द ऑड वन रही हूँ, तो मैं ऐसे ही ज्ञान देती रहती हूँ सबको कि ये ठीक नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में, चेंजेस कर लो। तो हालाँकि थोड़ा बहुत ही चेंजेस होती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई करती रहती हूँ, और मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकली है, और अपने आप को बस मैं अपलिफ्ट ही करना चाहती हूँ। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ऐसा बात बीच में आती रहती है, तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर हो सकती है अगर मैं अपनी तरफ से मतलब अपना हक जताऊँ, तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लैंड से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अच्छा, और हाँ अब जी। देखो, ये ठीक है, हो गया, अभी समझ में आया कैसे मंगल काम कर रहा है। अब यस मैम। इसका एक और लेयर आज मैं सिखाती हूँ, हम वो कैसे सीखेंगे। अब आप ये देखो, एक एक थ्योरी होती है, दैट इज कॉल्ड सेम डिस्पोजिटर थ्योरी। सेम डिस्पोजिटर थ्योरी में अगर आप देखोगे, मंगल इज शेयरिंग बोथ द हाउसेस, सैटर्न की एक राशि में बैठा हुआ है एक्यूरियस में,
तो मंगल रिजल्ट तो इसके भी देगा 8th हाउस के, क्योंकि शनि की कैप्रिकॉर्न साइन है। तो मंगल के ऊपर इम्पैक्ट इसका भी रहेगा। तो मंगल की महादशा में अगर आपके भाग्य ने आपका सपोर्ट किया है तो यू हैड गॉन थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैम, डे टू नाइट। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गई हो। रीजन यही है क्योंकि वो सेम, अगर यहाँ पे 10 नंबर होता ना और यहाँ 11 होता तो आप अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपकी थीम चलती, क्योंकि आपका भाग्य और आपका कर्म। लेकिन आपके साथ क्या था कि 10 नंबर यहाँ पड़ रहा है और यहाँ पे 11 पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए रिजल्ट एकदम चेंज आया। जिसका यहाँ पर होगा ना 10 नंबर में, उसका रिजल्ट एकदम अलग होगा। दृष्टियां सेम रहेंगी लेकिन रिजल्ट एकदम चेंज रहेगा, ठीक है। और आपकी एक चीज और मैं बताऊं, एस्पेक्ट क्या है, 3rd हाउस पर है। 3rd हाउस में राशि कौन सी बैठी है, 5 नंबर। आप अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए कहते हैं ना बिल्कुल अखाड़े में कूद के लड़ोगी अगर यस आप मैम, हमेशा से यही रहा है, यही रहा है। हमेशा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर है वहां पर। अगर यही कोई और साइन होता तो एक अलग तरीके की बात होती, लेकिन अगर वहां 4 नंबर होता ना तो रोती, आपके साथ कोई कुछ करता ना तो आप बस आंसू बहाती। लेकिन यहाँ पर आप ना झगड़ा करोगे, अगर रोना आएगा तो रो लोगे, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाओगी, आप लड़ोगी उसके लिए यस अपनी। मैम, 30s तक रोती थी, उसके बाद से मैम टोटली जैसे चेंजेस आ चुके हैं। और 5th हाउस से भी मैम वो सैटर्न का भी हो जाता है ना, क्योंकि इंटरचेंज है ये, क्योंकि वीनस बैठा हुआ तो उसकी वजह से भी मतलब डे टू नाइट डिफरेंस है मेरी पर्सनैलिटी में। पहले मुझे घर में रोंदू बोला जाता था कि तू रोंदू में रोती रहती है हमेशा। चलो अभी जेमिनी का नेक्स्ट बताओ मुझे, किसका था जेमिनी का नेक्स्ट? मंगल। नेक्स्ट किसका है जेमिनी का चार्ट? तो सुनिए आपका है मैम, मेरा था मंगल 3rd हाउस में। मंगल 3rd हाउस में। अच्छा, अभी मंगल को सब लोग इंटरप्रेट करो। 5 नंबर गया है 3rd हाउस में, मतलब कालपुरुष कुंडली का 5th हाउस। अच्छा, अभी मंगल, क्योंकि मंगल कहाँ बैठा है, कालपुरुष कुंडली का जो 5वां घर है वो 3rd इनके हाउस में चला गया है। तो यहाँ पर ब्लैंक चार्ट का अगर आप स्टेप देखो तो कैसा होगा कि नॉलेज, इंटेलिजेंस, बच्चे, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब इनके 3rd हाउस में उठ के आ गए, जो पराक्रम भाव है, ठीक है। वहां कौन आके बैठ गया, मंगल। मंगल इज अ लॉर्ड ऑफ 6th हाउस एंड 11th हाउस। तो अभी ये बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इस इंसान के अंदर क्या होगा, इस इंसान को बहुत जल्दबाजी होगी, फटाफट फटाफट अपना काम खत्म करने की। इनके हाथ बहुत फास्ट चलते होंगे, ठीक है, इनके हाथ बहुत फास्ट चलेंगे। क्यों? क्योंकि 8th डेली रूटीन का हाउस है, तो इनके हाथ बहुत फास्ट चलेंगे। 3rd हाउस आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थोड़ा सा ना इनको बोलने में भी जल्दबाजी होती होगी, और ये इनकी एक चीज और होगी, जल्दी से बोलती होंगी लेकिन पूरी बात नहीं बोलेंगी ये कभी भी, क्योंकि ना ये इनको ऐसा लगेगा कि पूरी बात बोल दूं तो थोड़ा सा तो छुपा के रख लूं, जरूरी नहीं कि पूरी बात खुल के बोल दूं, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो गई है 3rd हाउस में। 6 हाउस के डेली की जो बात है ना, कम थोड़ा सा बताना या फिर थोड़ा सा रोक के रख लेना, पूरी बात ना बताना, सामने वाले को सोचना है कि क्या बताऊं, फालतू में ही प्रॉब्लम होगी, लाइफ में लड़ाई हो जाएगी, क्यों किसी को प्रॉब्लम करना है, तो इसलिए वो पूरी बात नहीं बताएंगे, आधी बात ही बताएंगे, छुपा लेंगी। गेंस का जो हाउस है वो उसके भी लॉर्ड यहाँ पर गए हैं। इनको अपनी डिजायर्स फुलफिल करनी है, इच्छा पूरी करनी है। इनको मंगल की जो महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, इनके अंदर बहुत ज्यादा वो चीज आ जाएगी कि भाई मैं मुझको अभी, क्योंकि 5 नंबर में बैठा है मंगल, सिंह राशि में बैठा है, इनके अंदर ये चीज आएगी कि मैं खुद को प्रूव कर पाऊं, अपनी इच्छाएं मुझे पूरी करनी है, अपने विशेष के लिए मुझे ही काम करना है। क्योंकि देखो काम त्रिकोण मिला है मंगल को, 3rd हाउस मंगल इज वेरी गुड, काम त्रिकोण, और मंगल काम ही है, पैशन ही है, डिजायर ही है, एम्बिशन है, और उसी हाउस का लॉर्ड है। मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पे 5 नंबर में मंगल अपने बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखो कि इनका जो 4th एस्पेक्ट है वो अपने खुद के ही स्कॉर्पियो साइन पर जा रहा है। 7th एस्पेक्ट इनका 9th हाउस पर जा रहा है। 8th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, इनके 10th हाउस पर। तो क्या होगा कि छोटी छोटी घर की चीजों को लेके, अपनी मेड्स को लेकर के, या फिर अपने अंडर काम करने वाले लोगों को लेकर के, या अपने घर की एक एक चीज को लेकर के, शी और ही माइट बी द वन हु हैज दिस मंगल प्लेसमेंट इज वेरी, कहते हैं ना, कहते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा ये इंसान, सिक्योर, अपने आप को अपनी, मतलब थोड़ा सा भी डेली रूटीन के चीजों में गड़बड़ हो गई ना तो इनका पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, इनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं कैसे करूं, अपनी हर चीज इनको जगह पे सेट चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि ये उस बड़ी प्रोटेक्टिव है उस चीज के लिए कि इनकी डेली का जो चल रहा है, इनकी जो रूटीन चल रहा है, उस रूटीन में डिस्टर्बेंस ना आ जाए। रूटीन में डिस्टर्बेंस आ गया तो सब गड़बड़। और पंचुअलिटी, क्योंकि मंगल ना
था। अगर दूसरे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है तो मंगल इनको पंक्चुअल भी बनाता है। जो एक रूटीन वाले लोग होते हैं ना, जो अपना रूटीन सेट कर पाते हैं, वो रूटीन सेट कर लेते हैं। दुनिया इधर से उधर कितना भी होता रहे, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन ये अपने रूटीन पर अपने सारे काम कंप्लीट कर लेंगी। सेवेंथ एस्पेक्ट आ रहा है नाइन्थ हाउस पर, फादर के साथ या किसी गुरु के साथ थोड़ी सी ना इस सामने से वो हो सकती है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। किसी पर्टिकुलर रिलीजियस, मतलब ये रिलीजियस प्लेस है ना नाइन्थ हाउस, किसी रिलीजन को लेके, किसी रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर के इनके मन में ना ऐसा एक थॉट चल सकता है कि वाई, वो क्वेश्चन मार्क वाला चल सकता है। इनको ये भी लगेगा कि मतलब भाग्य क्या करेगा, भाग्य से कुछ नहीं होता है। क्या है ये भाग्य, कुछ नहीं है भाग्य। भाग्य को तो हम लड़ लेंगे ना, भाग्य को तो हरा लेंगे। देखती हूँ मैं काम करके, देखती हूँ भाग्य कैसे साथ नहीं देता। जो इंसान मेहनत करेगा उसका भाग्य तो उसको तो साथ देना ही पड़ेगा, और भाग्य से भी बड़ा कर्म होता है। जो स्टोरी है ना कि भाग्य बड़ा या कर्म, तो दिस पर्सन विल ऑलवेज थिंक कर्म इज फॉरमोस्ट, नॉट भाग्य। भाग्य तो आप बना लोगे अपने कर्मों से। दूसरा जो एक एट्थ एस्पेक्ट है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, इट इज कमिंग ऑन हर टेंथ हाउस। टेंथ हाउस पर जो आ रहा है वो क्या दिखा रहा है ना कि इनको इनके कार्य क्षेत्र में बड़ा स्ट्रगल हुआ होगा, बहुत सडन चेंजेस, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना, नहीं कर पाना, या फिर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस के थ्रू जाना, या फिर एक कहते हैं ना वर्क प्लेस पर हिडन कोई चीज हो जाना, बिकॉज सीक्रेसी का जो हाउस होता है वो एट्थ हाउस होता है, ठीक है। तो कुछ सीक्रेटली कुछ ऐसा हो जाना जो इनके पीठ के पीछे हो रहा है, इनको नहीं पता चला है कि क्यों हुआ है, क्यों ये चेंजेस आए हैं। लॉस हो जाना काम का, काम जो काम कर रहे हैं करियर में लॉस हो जाना, ये सारी चीजें, क्योंकि पाइसेस साइन आके बैठा हुआ है, लॉसेस का साइन बैठा हुआ है वहां पर ट्वेल्थ हाउस में। या फिर इनके जीवन में एक और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है कि पहले एक अलग तरीके का काम कर रहे हैं, सडनली एक चेंज आया मंगल की महादशा में कि फॉरेन की किसी चीज से जुड़ गए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़ गए, किसी एमएनसी में जुड़ गए, बिकॉज जो पाइसेस साइन इट रिप्रेजेंट्स फॉरेन लैंड, वो टेंथ हाउस में है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, फ्रॉम मतलब एक कंपनी में कर रहे थे, फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, और डायरेक्टली किसी फॉरेन चीज से जुड़ गए, या एकदम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट आप उसमें आ गए, जिसको बोलते हैं ना प्रोफेशन, उस डिफरेंट प्रोफेशन में आ गए। ये चीज भी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। अब ये सिमी जी का चार्ट है। सिमी जी आप अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें मैच की हैं, क्या क्या नहीं की हैं। सबके चार्ट्स को हम लोग ऐसे ही देखेंगे। हाँ जी मैम, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैच कर रही हैं। कि जैसे काम का जो चेंज आया, पहले मैं एक मतलब मीडिया हाउस में कुछ टाइम मैंने जॉब की है। फिर मीडिया हाउस में क्यों किया आपने जॉब, पता है? मैम थर्ड हाउस, थर्ड थर्ड हाउस। हाउस हाँ रिप्रेजेंट्स, तो पराक्रम वहां चला गया ना, वहां से टेंथ हाउस पर भी एस्पेक्ट डाल रहा है ना, एट्थ और सिक्स पर भी एस्पेक्ट डाल रहा है। सिक्स भी डेली वेजेस जॉब है आपकी, है ना, हाँ जी सर्विसेज। हाँ जी। हम्म तो फिर उसके बाद जब चेंज हुआ, ये मैंने वो जॉब छोड़ी, शादी हुई, तो ये बिजनेस फैमिली थी। और हम्म फिर मैंने मतलब टैरो करना शुरू कर दिया। टैरो में क्या जुड़ा, फॉरेन के लोग बहुत मतलब साथ में जुड़ गए। हम्म तो फिर उसके बाद फिर मैंने फिर कुछ टाइम का गैप आ गया, जैसे बच्चों के टाइम पे वो छोड़ हम्म दिया, तो एकदम बिल्कुल छूट गया। फिर जब दोबारा किया टैरो, अब तो टैरो के कार्ड देख के भी मेरे को जोर डालना पड़ता है कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। फिर मैंने हम्म वास्तु से शुरू किया। तो हम्म फिर मतलब वो टोटली सारा कुछ जब नया कुछ या टोटली डिफरेंट था। ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हाँ जी। तो हम्म और मतलब घर पे जैसे मेरा क्या होता है कि अगर मतलब घर पे सर्वेंट हैं, दो तीन हैं, पर अगर वो नहीं है तो मेरे को ये, अगर है तो बहुत अच्छे से मतलब उनको कि हाँ, अगर तुमने 7 बजे सुबह आना है तो तुमने 7 बजे ही आना है। मतलब एक अच्छा वो लेवल के साथ सबको सेट किया हुआ है। अगर हम्म किसी दिन कोई भी नहीं है तो मेरे को वो बहुत- टेंशन नहीं होती कि अच्छा हो क्या हो गया। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के अपना सारा काम कर मतलब लेते हैं। कर मैंने लेती क्या हूँ। बोला, क्या मिलिट्री रूटीन जो था ना, रूटीन भाई, दुनिया इधर उधर हो जाए, नहीं आई मेट, नहीं आए काम हाँ करने जी वाला, नहीं आया मैं कर लूंगी, क्योंकि थर्ड हाउस मंगल, हाथों में मंगल चला गया, एनर्जी है फटाफट फटाफट काम करने में। और वो भी ऐसे नहीं, आप स्लो स्लो काम नहीं करते होगे, लोगों को हाँ पता ही जी नहीं चलेगा कि लोग उठेंगे तब तक तो सब कुछ हो जाएगा, मालूम ही हाँ नहीं जी पड़ेगा, सब कुछ सेट है। हाँ जी हाँ वो जी। तो उसके बाद फिर तभी ये शांति होता है। आएगी। हाँ जी। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें। आपका म्यूट हो गया है ऐसे मुझे। वो मैम थोड़ा पीछे शोर हो रहा था। अच्छा कि अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें ही मैच हो रही हैं मेरे को, मतलब सुन के हैरानी होती है। एस्ट्रोलॉजी मैं फर्स्ट टाइम वो कर रही हूँ। तो हम्म, मतलब फिर मैं मतलब अभी जैसे आप समझाते हो मेरे को थोड़ा सा स्लो समझ आती है, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। मतलब फिर 10 मेरे को बार थोड़ी हैरानी होती है कि ऐसे आप कैसे।
अब देखो मुझे तो हाँ ये आपका रूटीन पता नहीं था ना, मुझे ये पता था कि आपके फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं, मुझे तो किसी के बारे में ये सारी चीजें नहीं पता। हम तो एक प्लेनेट वाइज आज ही स्टार्ट किया कि चलो आप लोगों के चार्ट पर ही करते हैं। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ कि कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वही इंसान बोलेगा जिससे सबको ये समझ में आ जाए कि यस, हाउ ब्यूटिफुली प्लैनेट्स वर्क इफ यू नो हाउ टू सी इट। और देखने का तरीका कितना आसान है, हाँ जी, कितना बहुत आसान है, इजी है, बहुत बहुत इजी easy है। है। अब आप हाँ लोगों जी। को सोचोगे कि लोग कैसे बता देते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बता देंगे, कुछ नहीं भी बता पाएंगे, ठीक है, हर तरीके के लोग होते हैं। बट आप ये देखो कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाया तो समझ में आया ना, आप अपना क्या किसी का भी चार्ट डिकोड कर लोगे इस तरीके से।